हाँ स्टार्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सिद्धार्थ और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए मेहमान के साथ गुफ्तगू कार्यक्रम पे। आज के हमारे मेहमान गुफ्तगू कार्यक्रम के बहुत स्पेशल हैं क्योंकि वो हमारे बहुत ख़ास मित्र भी हैं और हमारे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं बिकॉज़ वो एप्टीट्यूड और क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाते हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटी के अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स को, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हो या होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो, लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, वो सारे ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड और क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाते हैं। राघव शर्मा हमारे साथ हैं एंड आज मैं वेलकम करता हूँ। राघव, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब आप दोनों को थैंक यू, मैम इंदु नेगी को और सर आपको, जस्ट बिकॉज बुलाने के लिए एंड ऑल दिस। आपका शुक्रिया, आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। और फाइनली हम इसको रिकॉर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से राघव से बात चल रही थी और इस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि कब ये मौका मिल पाएगा कि हम साथ बैठ के एक बातचीत कर पाएँ, गुफ्तगू कर पाएँ। ऑलमोस्ट 2 or 3 weeks। आई नो वी बीन ट्राइंग टू गेट राघव फॉर लास्ट 2-3 वीक्स बट वो कुछ कारणवश हो नहीं पा रहा। कभी उनकी क्लासेस आ जा रही, कभी मेरे कमिटमेंट्स कुछ आ जा रहे हैं, तो उस वजह से। बट फाइनली नाउ दैट वी आर हियर, राघव, शुरुआत करते हैं गुफ्तगू की। आपने अपनी स्कूली शुरुआत कहाँ से की? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुझे थोड़ा बहुत पता है कि आप जम्मू से हैं, लेकिन जम्मू में एग्जैक्टली कहाँ से आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई एंड आगे चल के आपने क्या परस्यू किया, आपने स्कूल में क्या परस्यू किया? तो सर अगर मतलब इनिशियल फेज से स्टार्ट करते हैं तो मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से। तो बेसिकली हम लोग मतलब जम्मू के लोकल जो रेजिडेंट होते हैं, वी बिलोंग टू देयर फैमिली। ओके। हुआ यूँ कि मेरे दादा साहब बहुत आर्मी के शौकीन थे, तो उनका यहीं इसी रेजिमेंट से रिटायरमेंट हुआ। MES में थे वो, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्रॉम सोलन ब्रांच में जी। तो उसके बाद फिर उनको यहाँ का टोपोग्राफी और ज्योग्राफी, एज एवरीवन नोज कि मतलब सोलन तो वैसे ही इन सब में माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो फिर यहीं पे सारा लाइफ लॉन्ग एंड वी स्टार्टेड। तो मेरे फादर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनका अपना फर्म है नालागढ़ और बद्दी में। सो ही विजिट्स अस एंड ऑल्सो उसके बाद से जब से मैं यहाँ पे हुआ, मैं बॉर्न और ब्रॉट अप सोलन में ही हुआ हूँ। मेरा स्कूलिंग, अर्ली स्कूलिंग मेरा था एथना पब्लिक स्कूल। आपको याद है सर? एक स्कूल हुआ करता था जी, धोबी घाट रोड पे। जी जी वो जी। बहुत पुराना, मतलब जब भी का भी था। हाँ। एथना पब्लिक स्कूल। उसके बाद मतलब मैंने सेकंड क्लास में आई स्विच्ड इनटू सेंट ल्यूक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके। तो मतलब मेरा 12th तक वहीं पे स्कूलिंग रहा। आफ्टर दैट मतलब 11th और 12th में मतलब कॉमर्स ओरिएंटेड, मतलब फैमिली मेरी पूरी कॉमर्स ओरिएंटेड है। इफ आई टॉक अबाउट माय यंगर ब्रदर आल्सो, तो वो भी अभी CA के लास्ट एग्जाम्स दे रहा है जी। तो मेरे फादर भी फॉर्चुनेटली CA हैं जी। एंड सारी की सारी फैमिली मतलब दे आर मोर ओरिएंटेड इनटू कॉमर्स सेक्शन। बट मैं बोल सकते हैं कि आई वाज आउट ऑफ द कल्ट। और मतलब मुझे दो बहुत ऐसी चीजों में इंटरेस्ट था जो कि मतलब मेरी फैमिली में कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। फर्स्ट वाज फुटबॉल। मतलब आई एम सीरियसली वेरी मच पैशनेट टुडे आल्सो ऑफ फुटबॉल। यस सर। तो मैंने yes sir in school days, even in university level, I was a state player 2 times. I have played state. Yes sir. So you represented Jammu? No sir, Himachal Pradesh. Himachal, अच्छा, जब आप यहाँ आए तो yes sir. Fair enough. Yes sir. And state player था मतलब 11th 12th even I, मतलब अगर मैं सच बताऊँ तो 10 या 12 डेज थे मेरे फिजिक्स के फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स को। जब मतलब मुझे नेशनल के लिए कॉल आया था और मतलब ये चीज था कि हाँ चला जा। ओके। ये सिर्फ मेरी इनर कॉल थी, मेरे पेरेंट्स की नहीं थी। अच्छा। जस्ट बिकॉज कि उनको ये चीज थी कि हाँ ये फिजिक्स के पेपर में फेल हो जाएगा। बट लकीली फिजिक्स में ज्यादा अच्छे स्कोर हुए और 3 या 4 मार्क्स कटे आउट ऑफ 100। अच्छा। तो अच्छा था वो। पर आप नहीं गए फिर? नो सर, मैं मतलब नेशनल स्किल ने उस टाइम पे नहीं गया। लकीली ये चीज हुई कि उसके बाद मेरा NDA भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर था। ओके। एंड मतलब मुझे साइंसेस के लिए इतना ज्यादा क्रेज था कि मतलब मुझे फिजिक्स की दुनिया इतनी ज्यादा पसंद थी, साथ में लिटरेचर। मतलब इफ यू चेक मैं अभी आगे बताता हूँ कि कैसे मतलब लिटरेचर का क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट हुआ।
जस्ट बिकॉज कि उस टाइम पे क्या चीज़ थी कि बहुत सारे बच्चे, ये चीज़ थी कि मैथमेटिक्स का फोबिया था। ओके। और मतलब अगर मैं एक बहुत जेन्युइन नोट में बताऊं तो 11th क्लास में आई सीरियसली डिड वंडर्स बाय माई सेल्फ। 100 में से 99 मार्क्स थे। अच्छा। मतलब मैं पूरी स्टोरी रिवील नहीं करूंगा, हाँ, जस्ट हाँ। बिकॉज कि लोग इट वाज काइंड ऑफ एन इम्प्रेसिव काइंड ऑफ अ थिंग फॉर Okay, मी, okay. एंड आई जस्ट वांटेड टू क्लीन समथिंग, Okay. जिसकी वजह से मतलब मैंने अपनी पूरी जद्दोजहद लगा दी थी। ओके। उसके बाद से मतलब मैंने मैथमेटिक्स को एक ऐसे अपने साथ सिंबलिज्म को रखा कि okay. मतलब कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ कर ही इसमें। लोगे इसको। जल्दी बिल्कुल। से सिलेबस भी पूरा हो गया और लकीली सितंबर वाला एनडीए भी क्लियर हो गया। ओके। तो एनडीए जब मैं क्लियर करने गया तो उसके बाद मुझे एसएसबी भोपाल में ओके। आया मेरा सेंटर ना। ओके। एंड जब एसएसबी भोपाल पहुंचा तो वहां पे मतलब सब कुछ सही चल रहा था। मेडिकल राउंड में मुझे आउट कर दिया। मतलब मैं यूं था सर कि मतलब मेडिकल राउंड में फिजिकली तो फिट थे, बट हाँ जी। मेरे दांत जो है सर, माय टीथ आर दे आर डेफिसिट। ओके। मतलब वो कम है। इफ यू Okay. मेजर इट नाउ आल्सो आई जस्ट हैव 22 टीथ। ओके। दिस वाज द डेफिशिएंसी। दिस वाज द रीजन। यस सर। एंड उन्होंने मुझे एक चीज दी कि टेम्परेरी रिजेक्शन, टीआर। टीआर। टीआर अब मुझे नहीं पता था कि मतलब टेम्परेरी रिजेक्शन का एक्चुअली मेडिकल ग्राउंड्स पे करना क्या होता है। ओके। वो आई स्टिल डोंट नो अबाउट इट। अगर किसी हाँ। को पता होगा तो प्लीज गिव मी द फीडबैक कि टेम्परेरी रिजेक्शन का क्या करना है। ओके। बट मुझे बाद में मेरे सीनियर्स ने बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि यार तुझे सीएमओ से लेटर लिखवाना था बिल्कुल। और मतलब तू सिलेक्ट हो सकता था। हाँ। बट सर उस टाइम पे इतनी जानकारी नहीं थी। वो सुनहरे सपने लड़कपन के क्या बोलते हैं उसको वो चीज थी। हाँ। साथ साथ में सर अभी तो सीयूईटी होता है। अच्छा, राइट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए करेक्ट। उस टाइम एंट्रेंस पे। टेस्ट होता है। ये सर उस टाइम पे क्या चीज इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज लिया करती जी। थी। तो मतलब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का भी दिया। मेरे साथ वालों के बहुत अच्छा रैंक आया और मैं मतलब 1000-2000 कहीं पे था। Okay. अब इतनी सीट्स है नहीं है पंजाब हाँ। यूनिवर्सिटी में। हाँ। आफ्टर दैट मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्विच किया हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेट प्लेयर। तो Okay. वहाँ पे मुझे प्रेफरेंस मिली एंड Sports quota. यस सर। ओके। स्पोर्ट्स कोटा वो बहुत अच्छी चीज थी एक्चुअली। Yeah. जिन्होंने मुझे पूछा था, मतलब जिन्होंने मेरा काउंसलिंग करी थी, उन्होंने ये चीज पूछी थी कि राघव का मतलब क्या होता है। हाँ। मैंने बोला सर प्रभु श्री राम। हाँ। बोलते तो जय श्री राम। हाँ। मैंने बोला आगे तो बोलो कुछ कुछ तो बताओ। हाँ। बोलते बस जज्बात समझो और चले जाओ। हाँ। मैं कहा चलो ठीक है। 3 हाँ। दिन मतलब मैं दिल्ली में। अच्छा। अगर सर मतलब एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको हाँ। दिल्ली के बारे में पता नहीं है ना जी। तो आप 3 दिन में 30,000 भी स्पेंड कर सकते हो और आराम आप से। 3 दिन में बिल्कुल। 300 भी स्पेंड कर सकते 300 भी That है। is- Correct, that is the that's thing. true, that is हो। true. और मैं 30,000 वाला था उस टाइम पे। Okay. जस्ट बिकॉज कि हिमाचल से अगर बच्चा दिल्ली जाए जी। तो उसके बाद उसका थोड़ा सा सर्वाइवल टफ हो जाता है। हाँ। वो चीज है। एक तो मेरा सेमेस्टर खत्म होते होते एडमिशन हुआ क्योंकि स्पोर्ट्स वालों की वैसे ही बहुत ज्यादा रेपुटेशन होती है। जब हम लोग हरियाणा पंजाब वाले कल्ट में आ जाते हैं, मैक्सिमम स्पोर्ट्स पर्सन आप लोगों को वहीं से मिलते हैं। मिलते हैं। तो वो चीज थी। फिजिक्स में इनरोलमेंट हो गया। लकीली बीएससी फिजिक्स किया। Okay. बीएससी फिजिक्स में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब मुझे फिजिक्स को अट्रैक्टिवनेस लगी, मुझे फिजिक्स में फिजिक्स और फिलोसफी का ज्यादा एक ब्लेंड होता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में मतलब आप ऐसी सी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी सी चीजें रिलीम्स देखते हैं जो कि सीरियसली मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन उसको कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। करेक्ट। एंड मतलब उसके बाद क्या चीज हुई कि जब मेटाफिजिक्स को एक्चुअली मैं परस्यू कर रहा था, समवन टोल्ड मी कि यार अगर मेटाफिजिक्स ही पसंद है तो उसके लिए तुझे लिटरेचर तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज द एक्चुअल लिटरेचर। तो अगर साइंसेस की तरफ ही करेक्ट। ओरिएंटेड रहेगा तो मतलब वो नहीं हो पाएगा। मैंने क्या किया, लिटरेचर का इतना ज्यादा वो चीज थी कि इंटरेस्ट था कि मैंने मतलब ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और मतलब एमए इन इंग्लिश लिटरेचर। एंड आफ्टर योर ग्रेजुएशन yes sir, yes sir, yes sir. वेंट फॉर एमए इन एमए इन इंग्लिश। यस सर। ओके। एंड वो फेज था मेरी लाइफ का। मतलब so I'd like to pause you basically. आप अभी तक जो करते आ रहे थे purely on the basis of your interest यस सर। and purely what was making you interested in a particular Yes, sir. subject, Yes sir. right? It was not from the perspective of what you want your career to Yes, be sir. like or what you want to make your career into. यस सर। Even NDA जैसा मुझे समझ आ रहा है, going for NDA exam and clearing the exam, going for the physical SSB and all, यस सर। all of that happened as a matter of liking for that Yes, sir. field, पर्टिकुलर फील्ड। right? Okay. Now when you talk about shifting from physics to literature, you are saying that कि आपको उसके तरफ जो रुझान बढ़ा, आपका इंटरेस्ट बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा कि फिजिक्स पढ़ते हुए Yes, sir. आपको ध्यान में आया कि कितना ज़रूरी है लिटरेचर Literature. की समझ होना, यस सर। राइट?
तो आगे आपने ओपन यूनिवर्सिटी से फिर एमए की, यस सर। राइट। ओपन यूनिवर्सिटी क्या होता है, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता पाएंगे जिनको इसकी जानकारी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन यूनिवर्सिटी की सिस्टम क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में? ओपन लर्निंग, ओपन लर्निंग का एक्चुअली क्या ये वो है, 1985 में राजीव गांधी की जब सरकार आई थी, मतलब मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल उसमें लेके आऊंगा। उस टाइम पे क्या चीज हुई कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे हर जगह जाना, ठीक है। तो मतलब उन्होंने एक चीज को इम्प्लीमेंटेशन किया कि यार व्हाई डोंट वी अडॉप्ट द वेस्टर्न मॉडल। वेस्टर्न में भी तो मतलब ये चीजें चला करती थी। तो हम लोगों ने क्या चीज करी थी उस टाइम पे, जो भी अमेंडमेंट बिल्स वगैरह पास हुए, तो हम लोगों ने एक इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस रखा सबके सामने। ऐसा नहीं था कि उससे पहले किसी को ये आइडियाज नहीं आए थे, बट फिर वी नो व्हाट ऑल गोज इन द पार्लियामेंट। एंड उसके बाद ये चीजें जब स्टार्ट हुई, इसमें होता क्या है कि आप लोगों को बुक्स प्रोवाइड होंगी, अगर आपको पोस्टल चाहिए तो वो भी होगा, अगर एक ओपन सोर्स चाहिए तो इंटरनेट पे भी इनकी बुक्स अवेलेबल होती है। आप लोगों ने क्या करना है, अपने जो भी टीचर्स होंगे या जो भी फैकल्टीज होंगे वो आपको अंडर लिस्ट दे देंगे उस टाइम पे, जो भी आप लोग कोर्स सिलेक्ट करते हो। आप लोगों ने अगर उनसे बात करनी है तो हाँ, वीकेंड्स पे दे आर फ्री टू टॉक टू यू, आप लोग उनसे बात कर लो, यू कैन कंसल्ट देम। एंड हर एक यूनिवर्सिटी, so basically they'll be there as a mentor. yes sir, they will be there as a mentor. एंड उसके बाद मतलब आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम्स देने जाना है, प्रैक्टिकल्स, अगर कोई भी सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल, अब जैसे इग्नू ने अभी थोड़े टाइम पहले बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट किया, तो मतलब उसके अंदर डेफिनेटली दे विल बी इनकॉर्पोरेटिंग प्रैक्टिकल नॉलेज आल्सो। करेक्ट, क्योंकि साइंसेस का कोई भी सब्जेक्ट है तो सर वी नीड प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर दैट। एंड बुक्स वगैरह प्रोवाइड हो जाती है, सब कुछ मतलब गवर्नमेंट आपको देती है। थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस होती है, इतनी ज्यादा कोई हाई फीस इसकी नहीं होती। ट्यूशन फीस को हटा के जितनी भी फीस होगी यू विल बी पेइंग दैट। तो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटी। एंड व्हाट एडवांटेज यू गॉट while pursuing your masters in English? Sir, actually there is a story behind it. Okay. If I may narrate Yeah, it. sure. हुआ यूं कि when I was pursuing BSc physics, तो I was from Himachal and मतलब I used to play a lot of football. मतलब JNU का स्टेडियम तो मुझे आज भी बहुत ज्यादा लुभाता है। मतलब आप सामने तो JNU से ज्यादा रूबरू मैं नहीं हूँ आपको, है ना। एंड मतलब वहाँ पे एंट्री नहीं मिला करती थी, तो वो लोग बोलते थे कि यार तुम तो रहने दो, तुम्हारे मतलब हम लोग नहीं, तुम लोग को आने देंगे, अभी कुछ और हो जाएगा तो फिर वो ब्लेम हमारे सिर के ऊपर हो जाएगा। तो वी यूज्ड टू सीरियसली लाइक प्लीड देम, सर प्लीज आने दो, प्लीज आने दो। नहीं, क्योंकि हमको जब ट्रांजिशन करना होता था जाकिर हुसैन से, जब हम लोग किरोड़ी मल आया करते थे, तो किरोड़ी मल तो वैसे ही बहुत ज्यादा हाइप्ड अप था, राइट। एंड किरोड़ी मल में एंट्री नहीं मिलती थी, तो वी यूज्ड टू गो टू JNU में सर एक चीज बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली थी कि वहाँ पे बच्चों का जो रुझान था फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, दैट वाज सीरियसली मेस्मराइजिंग, राइट। आई मीन मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया, इंग्लिश लिटरेचर मैंने, जैसे अभी आपने बोला कि हाँ अभी तक आप अपने डिजायर पे ही चले गए सर, तो सर अगर आप मेरी फिलोसफी पे चलते हैं तो आई गेस अगर आप अपने पैशन को ही अपना इंटरेस्ट बना के चल पड़ोगे ना, तो आई थिंक सो यू विल एंजॉय, यू विल सीरियसली एंजॉय दैट। करेक्ट। एंड समवेयर आई डिड दैट टू। एंड वहां पे क्या चीज थी कि बच्चे लिखा करते थे नोट्स, सर वो दे यूज्ड टू राइट इन रिसाइकल्ड नोटबुक्स विद पेंसिल एंड देन दे यूज्ड टू इरेज इट। मैं उनको देख देख इतना ज्यादा मतलब आई वाज सो मच मोटिवेटेड बाय सीइंग देम कि यार ये कैसे पढ़ते हैं और ये इतनी जल्दी रिटेन किस तरह से कर सकते हैं चीजों को। व्हेन ऑल दैट हैपेंड, किसी ने मुझे बताया, मतलब मेरे सीनियर्स ने बताया ऑफ कोर्स, तो उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे चुके थे वो लोग यूपीएससी के ना, तो दे यूज्ड टू से कि यार ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। तो मैंने बोला यार ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी किस्सा सुनाई दे कि क्या होता है। तो बोलते कि यार तेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहा सर फिजिक्स। मैं तब उन दिनों सर लास्ट ईयर में था ग्रेजुएशन में, बोलते यार फिजिक्स तो टफ हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये आते हैं। और सर मुझे थ्योरी में मैं हमेशा फंस जाता हूँ, मतलब न्यूमेरिकल्स में मैं अच्छा हूँ, आई लव मैथमेटिक्स। एंड उन्होंने क्या चीज बोली कि यार फिजिक्स टफ हो जाएगा तो तू कुछ और सोच ले। मैंने बोला चलो ठीक है, मतलब मुझे फोक टेल्स वगैरह में, मेटाफिजिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है, मैं लिटरेचर के लिए सोच रहा हूँ। बोलते एक बार चल करके देख ले, सिलेबस देख ले कि क्या है। उसके बाद सर व्हेन आई जस्ट एनकाउंटर्ड अबाउट द सिलेबस इन द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द इंडिया,
I found Open University gave us the best syllabus for that. Just because कि थोड़ा सा oriented था मैं उस टाइम पे कि UPSC करना है. करेक्ट. एंड ओरिएंटेड यूं भी था सर, क्योंकि उन दिनों क्या चीज़ थी कि 2018 में एक तो गवर्नमेंट 2014 के बाद जब शिफ्ट हुआ था ना, अगर आप कभी 2008 से लेकर 2014 तक के ट्रेंड्स देखेंगे ना सर यूपीएससी के, तो दैट वाज डिजास्ट्रिक. मतलब सीरियसली लोग करंट अफेयर्स वगैरह के लिए इतना ज़्यादा चीज़ें वो होती थी. और अब का अगर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग ये चीज़ बहुत चेंज, मतलब डिजास्ट्रिकली चेंज है. उस टाइम पे हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड इतना ज़्यादा नहीं था, बट अब टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड सर बहुत ज़्यादा है. जेएनयू में उन दिनों क्या चीज़ थी कि दे यूज्ड टू रीड, दे यूज्ड टू राइट, एंड जामिया ने, यस सर, एंड जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ थी कि वो दे यूज्ड टू प्रोवाइड कोचिंग. तो मतलब मैं एक चीज़ सोच रहा था कि यार कोचिंग अगर ले ली तो फिर बाकी चीज़ें इंटरेस्ट रह जाएंगे. लकीली क्या चीज़ हुई उन दिनों 2017 के बाद अनअकैडमी पे भी रोमन सैनी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे. एंड ये चीज़ थी कि हाँ दिल्ली में अगर रहना है, क्योंकि उसके बाद अगर एंट्रेंस दिया कहीं पे तो क्या पता एंट्रेंस नहीं हो क्लियर जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ सीट्स. और जेएनयू तो हमेशा से. सो दिस वाज आफ्टर योर मास्टर्स इन no, ओपन, no, sir. ड्यूरिंग योर मास्टर्स? Yes sir, before joining into masters. This okay, was okay. this Right was, when you were deciding yes, sir, to opt for a masters, From, ये उस दौरान की बात yes, है. Then you were basically contemplating about yes, what sir. all options you have. Okay. And उन दिनों क्या चीज़ हुई कि मतलब मैंने एंट्रेंस दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का. दैट वाज सीरियसली शॉकिंग. ओके यार ये नहीं हो पाएगा कि जेएनयू दिया. जेएनयू वाला एक बारी को क्लियर हो गया था, बट दे आस्क्ड मी फॉर द कॉन्सेप्ट नोट. अब वो रेडी नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हर जगह, मतलब वो होता है ना सर, हिंदी में कहावत है कि डाली डाली घूमोगे तो गिरोगी. वो चीज थी मेरे पास. अब मैं डाली डाली ही घूम रहा था उस टाइम पे कि फुटबॉल भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है. उन दिनों क्या चीज हुई कि मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, उसने ये चीज बोली कि यार एक बार ट्राई दे के देख ले, यूपीएससी की तरफ को स्टार्ट कर लेते हैं. क्योंकि सर हम, मतलब मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ करता था इंडियन फॉरेन सर्विसेज से. मतलब इफ आई सीरियसली से एस जयशंकर एंड डॉक्टर हामिद अंसारी, आपको याद होंगे, एक वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे. 2003 में वो माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी बने थे जब वो एक्चुअली स्टार्ट हुई थी. जब दिल्ली राइट्स हुए थे, आई गेस, दिल्ली राइट्स नहीं, सॉरी, गुजरात राइट्स. यस, एंड दैट वाज द थिंग. उसके बाद क्या चीज हुई कि ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने क्या चीज बोली कि स्टार्ट कर लेते यूपीएससी की प्रिपरेशन. एंड आई आल्सो स्टार्टेड. गो विद द फ्लो वाली कहानी थी. यूपीएससी की प्रिपरेशन सर, इट वाज सीरियसली इंचांटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. आई मीन दैट वाज ब्रिलियंट. यूपीएससी इज समथिंग दैट आई फील दैट आर एवरी लिसनर, आर एवरी स्टूडेंट शैल डू इट वंस in their lifetime. Seriously, sir, let me first ask you, why did you choose to prepare for civil services? What motivated you? You spoke about S. Jayashankar, Hamid Ansari, and Indian Foreign Service attracted you. But apart from that, how it became your inner calling to prepare for civil services? मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी में आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा? बचपन में आपने किसी को देखा ब्यूरोक्रेसी में, या ब्यूरोक्रेसी की बात करते हुए, सिविल सर्वेंट्स की बात करते हुए, या पेरेंट्स ने आपको इनकरेज किया कि तुझे इसका एग्जाम देना चाहिए? ये कैसे हुआ? ब्यूरोक्रेट सर, एज आई सेड, इससे पहले भी मैंने मतलब डाली डाली घूम रहा था और उसके बाद गिरी जाती बिल्कुल वो चीज. और फिर आपके कुछ से पे सलाह रहा है, थोड़े बहुत सलाह मशवरा लिया आपने. एग्जैक्टली. तो वही चीज थी कि अगर हम लोग ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम एक चीज अगर देखते हैं तो वो हर जगह होते हैं जी. ठीक है. उनके लिए कोई भी ऐसी स्ट्रीम नहीं होती कि जो कि एक ब्यूरोक्रेट को या एक सिविल सर्वेंट को सीरियसली नहीं पता होती. राइट. अगर हम लोग आईपीएस की साइड को देखते हैं तो उनको सबसे पहले उन सारे के सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि मतलब इतनी ज्यादा, बट हाँ होनी चाहिए. दैट थिंग अट्रैक्टेड मी द मोस्ट. कि मतलब अगर मुझे एक सिविल सर्वेंट बनने के बाद एक कॉटन टेक्सटाइल मिल का भी अगर चेयरमैन बना दिया जाता है, या अगर एक एजुकेशन कमिशन का भी मुझे चेयरपर्सन बना दिया जाता है, बेसिक आइडिया. यस एग्जैक्टली. मतलब बेसिक इनर कॉल वाज इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जस्ट बिकॉज कि दे वर
बोल सकते हैं कि हाँ दे आर फ्री टू गो एनीवेयर दे वांट। ओके ठीक है, That और was your वो interest. यस हाँ. वो फ्रीडम कि they चाहिए get to travel. चाहिए यस दैट वाज द थिंग। Okay. एंड सेकेंडली ये चीज थी कि मतलब हर जगह पे हर एक चीज का नॉलेज होना, आई डोंट थिंक सो कि दैट इज अ बैड थिंग। Okay. वो चीज थी। एंड यूपीएससी के लिए तो सर यही रुझान था बेसिक, हाँ, हाँ. कि यूपीएससी में मतलब मुझे सब कुछ ही करने को मिल जाएगा कि हाँ ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसा भी कर लूंगा, वैसा भी कर लूंगा। अच्छा. दैट वाज द इनर कॉल फॉर यूपीएससी सिविल Okay. सर्विसेज। अब आप बताइए कि आप जो बोल रहे थे कि हर किसी को जीवन में एक बार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए. हाउ इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स लाइफ और हाउ इट चेंजेस द इंडिविजुअल्स लाइफ सो इन योर पर्सपेक्टिव. इफ आई से करेक्टली, ओके. अमेरिका में मतलब हम लोग एक चीज, यूएसए में या वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोग एक चीज देखते हैं कि आफ्टर 18 इयर्स यू हैव टू सर्व फॉर आर्मी। दैट इज अ मतलब वो आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर जी. है। ठीक है, इफ यू वांट टू हाँ यू कैन गो, इफ यू डोंट वांट टू तो दैट इज अप टू योर विल ओनली। देयर मोटिवेशन इज समथिंग लाइक ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। इंडिया गिव्स यू चांस टू बी अ सोशल वेलबींग पर्सन, और वो सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू माई सेंसेस यूपीएससी प्रोवाइड्स यू दैट। मतलब यूपीएससी में एक चीज नहीं है, यूपीएससी में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको हर एक चीज के बारे में थोड़ा 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 पढ़ना पड़ता है, ताकि जैसे ही आप सोसाइटी में एक बार बाहर निकले आपको कम से कम यू आर अवेयर You are aware, you are conscious, Exactly. you know about the surroundings. यस सर। Right. Okay. मतलब अगर हम लोग सोशियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यूपीएससी की जर्नी को, तो सोशियोलॉजी में ही सब कुछ है। इकोनॉमिक्स अगर स्टार्ट करते हैं तो एवरीवन नीड्स एन इकोनॉमी। साइंस की बात करें तो दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। Correct. अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो वी नीड टू रीड पॉलिटिकल साइंस बिफोर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, जस्ट Right, बिकॉज कि right. मैक्सिमम टाइम्स वी सी Correct. द न्यूज़। एंड इफ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, तो अपने पास्ट या अतीत को याद करना तो किसी के जरूरी लिए है, बिल्कुल. बुरा रहेगा। बिल्कुल. एंड लास्ट ऑफ बट नॉट द लीस्ट, that is the most integral section of UPSC, that is geography. Geography. Wherever you go, whatever you do, You should geography, be familiar with yes, geography. geography should be in your pocket. Map. Yeah. That is the thing. That's Okay. why I'm saying कि UPSC, I mean, at least it gives you the overall world view. Yes, sir. And it opens you up to the understanding of world in a broader perspective and different dimensions of the world. Totally, different aspects totally. of the world. Great. अब ये जो यूपीएससी की आपकी तैयारी चल रही थी, ये आपने कितने साल तक जारी रखी और इस दौरान किस तरीके की जद्दोजहद आई आपकी ज़िंदगी में ड्यूरिंग द अटेम्प्ट्स दैट यू आर गिविंग? I believe you are still giving few attempts. You are making one or two attempts between one or two last 1 or 2 years में Yes, आपने sir, yes, attempts sir. दिए हैं, Yes, sir. right? तो इस दौरान किस तरीके के challenges आते हैं? Because whomsoever I have talked about civil services and preparation for bureaucracy, they tell me that it is a long journey and it inholds a lot of experience. Basically बहुत ups and downs आते हैं, तो mentally you have to be very much prepared for it. तो आपने अपने इस प्रिपरेशन के दौरान किस तरीके की स्ट्रगल को देखा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एक सेशन हुआ था, आई गेस 2017 इफ आई एम रिमाइंडिंग इट, विक्रम गेरेवाल Okay. एक आईएफएस हैं, इफ एनीवन वांट्स टू यूट्यूब इट, हाँ. ही इज देयर। तो उनका एक सेशन हुआ था सेंट स्टीफन्स में, I guess. ओके. तो उन्होंने एक चीज बताई थी, उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज बताई थी कि यार अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर है ना, हाँ. तो यूपीएससी कुछ भी नहीं है तुम्हारी। ओके. मतलब आई नेवर थॉट कि हाँ मेरे बेसिक क्लियर है या नहीं, मतलब आई नेवर न्यू अबाउट इट। ठीक है, अगर मतलब इफ आई से अबाउट साइंसेस सेक्शन तो हाँ आई वुड से कि हाँ ठीक है, बट इफ आई कम टू द आर्ट्स पोर्शन आई डोंट नो अबाउट मेनी ऑफ द थिंग्स कि मतलब ये हुआ क्या है और ये किस तरह से चीजें चल रही हैं, जस्ट बिकॉज कि कभी उन चीज़ों से फेमिलियर नहीं रहा, उन Right. चीज़ों से वो नहीं रहा। एंड एज यू सेड कि हाँ अप्स एंड डाउन आते हैं, अप्स एंड डाउन सर यूपीएससी की जर्नी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मिरर। मतलब आपको अपने आप का पता लगता है। करेक्ट. अगर हम लोग मतलब 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स भी अगर एक किसी बुक को कंटिन्यूसली 30 डेज तक भी पढ़ लेते हैं ना, दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। राइट. क्योंकि अपने आप को बांधना, आई गेस दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी कैन डू।
और मतलब वो सबसे ज्यादा वो रिस्की, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, yes, sir. रिस्की है, राइट। मतलब अपने आप को बांध लेना और चीज़ों के बारे में इस तरह से वो होना, फोकस हो जाना कि हाँ मतलब मुझे कहीं नहीं जाना, आई जस्ट हैव टू गो एंड सिट एंड स्टडी दिस एंड दैट. तो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट लाइक दैट. मतलब मैं So how did you prepare yourself? I started my journey actually, sir. There is a word called as salivation. Okay. है ना. Salivation मेरे लिए salivation अलग हो सकता है, किसी और के लिए salivation अलग हो सकता है. Right. और second thing is mental peace. Right. I love playing football. तो I used to play football every single morning and evening. उसका जो बीच का टाइम पीरियड होता था ना, अगर मैं एक दिन भी अगर मिस कर देता था तो हाँ उस दिन मेरी पढ़ाई में भी मुझे मन नहीं लगता था. Right. अगर मतलब मैं वो खेल लूंगा, चाहे मैं 15 मिनट ही खेलूंगा, तो हाँ मैं पढ़ाई भी करूंगा. आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय जर्मन्स इन दिस सेंस, जस्ट बिकॉज कि आर्यन रेस उनमें क्या चीज है कि अगर उन्होंने किसी को कमिटमेंट किया कि हाँ आई विल बी मीटिंग यू एट 6 o'clock, तो दे विल मीट यू एट 6 o'clock, और बिफोर हैंड दे विल, यस. बट इफ आई कम टू आवर साइड, वी विल से चल 6:30, कोई बात नहीं 7 बजे थोड़ी देर रुक जा, आ गया 5 मिनट में. दैट इज द थिंग. एंड इफ जर्मन्स डोंट डू दिस, एंड इफ जर्मन्स फेल टू डू दिस, ठीक है, दे पेनलाइज देमसेल्फ कि अगर यार मैं 6 बजे नहीं पहुंचा तो मतलब कम से कम 6 घंटे मुझे रनिंग ही रनिंग करनी है. दैट वाज द बेसिक थिंग. और ये सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक में, जिसमें मतलब जर्मन की सारी है, रेवोल्यूशंस वगैरह के बारे में बताया हुआ है. एंड दे सेड कि if you want to achieve seriously something in your life, you have to be disciplined. Right. यूपीएससी की जर्नी में मतलब सबसे बड़ी चीज क्या है? डिसिप्लिन. once you start preparing for it, right, our brain doesn't work as it should be. To be very true. Right. मतलब I prepared UPSC for 1 year and 4 months. Okay. 4 or 3 months, something like that. And then I gave my first prelim attempt. Prelim attempt was seriously amazing. क्योंकि मैं जैसे ही बाहर आया, मैंने अपने दोस्तों को एक चीज पूछी, इससे आसान पेपर तो आ ही जाएंगे. कुछ तो हो ही जाएगा कभी जिंदगी का. और बाद में जब वो साल सर 2021 में सबसे जल्दी रिजल्ट भी आ गया था. और विद इन 18 डेज, आई गेस 18 डेज के विद इन रिजल्ट आ गया था. कोरोना का टाइम भी चल रहा था उस टाइम पे. और जब रिजल्ट आया ना सर, सीरियसली मतलब दैट डे वाज, उस दिन तो मैंने लड्डू बांटे थे हर जगह. आई क्लियर्ड माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई वाज थ्रू विद इट. और मतलब मुझे सर एक अपने दिल में एक चीज लग रही थी कि यार तुक्का मार दिया. मतलब कभी होता है ना सर कि विश्वास ही नहीं होता. द इनर फीलिंग दैट यू गेट कि हां this is something by fluke that has happened, it's not something, you know. When I just told my parents about that, and my parents was seriously like, तू तैयारी कर, तू ये कर, तू वो कर, तुझे जो चाहिए we are there to provide you. मतलब there was a constant support from my mom. मतलब she seriously loved my journey, and she knew somewhere कि हाँ यार अगर ये तैयारी कर रहा है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा. I didn't used to study the whole day. मतलब I had an 8-hour plan. 8. मतलब 8 hours I'll be studying. Okay. 8 hours I'll be doing anything that I want. Whatever I want to do, wherever I want to go, I will go there. And 8 hours sleep. 8 hours. 24 completed. 24. You had planned your day accordingly. Okay. And that actually helped me out. Okay. I started UPSC by reading Indian Express. Just newspapers. 8 hours of newspapers. ताकि मैं बोर होना तो सीखूं. अभी तक तो चिल चला हुआ था. बोर तो हो रहा हूँ थोड़ा सा. मतलब for a month I was seriously fed up from myself. Right. But you can say that there is a kind of innate determination that yes, चलो बोर होके भी देख लेते हैं. Correct. कि क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. और ऊपर से सर, if I seriously say you, कोरोना का टाइम था. तो there was nothing. So you had no other excursion or no other plans of entertainment, but only this. Only this. So I started and एक में सर उस टाइम पे महाभारत, अगर आपको याद होगा, महाभारत बहुत चला करती थी. तो महाभारत देख के भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था. महाभारत का कैरेक्टर करण, आई गेस
करण का जो कैरेक्टर है उसको Okay. देख के मैं बहुत ज्यादा वो होता था, मतलब सन की एनर्जी एंड एवरी सिंगल थिंग एंड आई वाज सो मच Okay. मोटिवेटेड. Okay. एंड Interesting. समवन जस्ट टोल्ड मी Hmm. कि यार तेरा जो बर्थडे है वो 1 नवंबर को आता है, तो यू आल्सो हैव अ सन नंबर समथिंग होता है कुछ ऐसा. There is a correlation तो between the two. आई वाज लाइक कि करना ही करना है यार, चाहे हाँ. जो मर्जी हो जाए. हाँ. तो आई स्टार्टेड, प्रीलिम्स क्लियर हुआ लकीली. उसके बाद सिर्फ मेंस की बारी है. Okay. सब कुछ किया, हाँ. मतलब एवरी सिंगल थिंग आई वाज थ्रू. हाँ. Okay. बट जब सेकंड एग्जाम आया दैट वाज हिंदी हाँ. एंड आई वाज लाइक अब क्या करूं. मतलब हिंदी वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी फ्रॉम केजी क्लास. Okay. मतलब मेरे मम्मी मुझे 3-3 4-4 घंटे भी पढ़ाते थे Right. हिंदी के लिए कि So हाँ you यार were बैठ not के able हिंदी. to नो सर, get a fair enough marks, right? नो सर. हाँ. Actually, English, sorry, any language paper that you select, you have to pass it just. Correct. मतलब उसके It's अंदर just अगर a आपके, yes sir, matter barely of qualifying. formality. Yes sir. Right. But I couldn't do that formality also Okay. in my very first attempt. Okay. So that was the thing. After that, I started to teach. Hmm. I mean, teaching is my hobby, Mhm. if I Mhm. truly say. Hmm. Teaching I started before that also. I Hmm. used to teach at an academy. I An used to Okay. teach freelancing. So when did you exactly started teaching, in which year? I started teaching at 2018. In 2018. Yes, sir. And you began your teaching with a coaching institute. I did begin it with directly with the coaching institute. I actually started it Okay. with the people Okay. around me, Okay. just because they were preparing for JEE and NDA Okay. and also PMT examinations. So I used to teach them physics, and Okay. my fellow friend was teaching them mathematics and biology. All right. So Okay. super med था, Right. तो वो So genius था. so you were particularly teaching physics. physics. Yes sir. Okay. एंड वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई. मतलब टीचिंग में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा. मतलब आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल. आई कैन से दैट आई एम एन एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन. Okay. हाँ, जब तक सिलेक्शन सामने वाला टॉपिक हाँ. अच्छा हो तब तक तो एक्सट्रोवर्ट ठीक है, नहीं तो हाँ. उसके बाद तो बाय बाय हो जाती है. Correct. वो चीज़ है. उसके बाद यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट, तो फिर मेंस में हिंदी नहीं हो पाया. Mhm. उसके बाद थोड़ा सा डिसहार्टन हुआ मैं कि यार थोड़ा सा इसको वो करता हूँ, अपने आप Okay. को इम्प्रूव करता हूँ. उसके बाद Right. सर आई केम टू हिमाचल. Uh-huh. तो देयर वाज अ काइंड ऑफ ट्रेजेडी Okay. इन 2023, जिसकी वजह से मतलब आई हैड टू स्विच माय इनकम सोर्स, Okay. just because he's a freelancing as you Right. It's also- not a stable Yes, income sir, source. exactly. You don't know whether one month you get a good handsome Yes, sir. amount of income, and then the other month you do not have anything, right? Correct. एग्जैक्टली. एंड उसी के दौरान क्या चीज़ हुई कि आई एम मोर ऑफ लाइक इनटू इन्वायरमेंट ऑल्सो, Hmm. कि मतलब आई लव सीइंग वाचिंग Right. environment and also styling, Okay. although I don't style that much. Mhm. Okay. But yes, I love styling also. All right. So there is a term called as sustainable fashion. Okay. So I started searching about it Hmm. in Google Scholar and other things. So I enrolled in MSc Environmental Science also Mhm. after that, Hmm. and still it is going on. Okay. यूपीएससी की जर्नी उस टाइम पे मैंने खत्म कर चुका था मैं. But उसके you बाद- came back to Yes, sir, Himachal, yes, sir, yes, sir. right? In 2023, Yes, in 2022. 2022. Yes, sir. Because of some reason. Yes, we're sir, talking yes, sir, about. yes. No, reason was in 2023. Actually, I came to Himachal just because I had to quit an academy. Okay. There was an issue, and me and my fellow being was Okay. kind of that thing कि we should quit it Okay. and we will start our own. Okay. तो हम लोग सोलन आ गए, एंड सोलन में तो मतलब अपना घर वगैरह सब कुछ था, तो पेरेंट्स ऑल्सो सपोर्टेड अस कि चलो कोई बात नहीं, अगर खुद का ही स्टार्टअप है. Hmm. So that actually हमारे स्टार्टअप का नाम आज भी सर वही है, मॉरिसन हाउस. Okay. आई एम अ बिग फैन ऑफ जिम मॉरिसन, द Okay. गिटारिस्ट. Okay. डोर्स Okay. उनका Right, बैंड था. right. यस सर. एंड तो मॉरिसन हाउस स्टिल गोज ऑन इन सोलन. Okay. इफ एनीवन इज विलिंग, तो हाँ, यू कैन प्लीज कम टू आवर होम. Okay. So you do this coaching from home itself? Yes, sir. Yes, sir. So Okay. I got a very great feedback from people who used to be my students from an academy times. All right. They didn't clear.
at that time, but yes, they got selected in some other universities. Okay. After that, they said, "Sir, we want to pursue something else. So we want to do something else." So I said, "Ki let's join and let's create a network." Right. And still, some day or मतलब किसी ना किसी दिन ऐसा होता है कि हाँ, I used to chit chat with them, I used to teach them, so they come or I go to them. We have an interactive session in that. In 2022, we started our own Morrison House. Right. We broadcasted it on Instagram, basically on Instagram. Okay. And Instagram seriously helped me a lot at that time. So how many students you had? I had nearly In 500. the first batch? Yes, sir. 500. 500? Yes, sir. And that's a massive number. Matlab in one batch you're saying? yes, sir. In a one. And where were you taking classes? At my home. On whiteboard. No, whiteboard तो चलो ठीक है, but 500 बच्चे, इतनी बड़ी जगह थी आपके पास? नहीं सर, ऑनलाइन. अच्छा, ये ऑनलाइन Yes, चल sir. रहा है. ओके. ये टोटली. ओके. सो मतलब- आप कैमरा पे आप वो लगा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड सामने रख Yes, के sir. पढ़ा Yes, रहे sir. हैं Yes, sir. basically, Yes, sir. है ना? Exactly. मतलब me and my friend ओके. चिराग, Okay. उसका नाम है. ओके. तो he used to teach chemistry and I Okay. used to teach physics. जो So पहले you were था. getting a very strong and a good response. Yes, sir. 500 बैच का मतलब ये चीज थी कि मतलब देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु वर लाइक कि फिजिक्स नहीं पढ़ा जा रहा तो हमको फिजिक्स पढ़ाओ. मेनी स्टूडेंट्स वर लाइक कि हमसे केमिस्ट्री नहीं पढ़ा जा रहा तो हमको केमिस्ट्री पढ़ाओ. ओके. इनिशियल लेग पे हम लोगों ने जब ये चीज स्टार्ट करी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आई हैड 2 किड्स. ओके. ठीक है. एंड आफ्टर दैट व्हेन द नेटवर्क सीरियसली ग्रू, द स्टूडेंट्स हु वर माय स्टूडेंट प्रीवियसली, दे सीरियसली सपोर्टेड मी अ लॉट. मतलब आई गॉट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एवरीवन कि यार बस पढ़ना है, करना है, कुछ कर लेते हैं. एंड आउट ऑफ दैट 500 आई सीरियसली गॉट अ ह्यूज रिस्पॉन्स ऑफ 300 समथिंग स्टूडेंट्स वर लाइक they were selected in somewhere or the other. Okay. And luckily CUET was also launched in 2022. बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते थे, एंट्रेंस क्लियर कर लेते थे, बट आगे नहीं जा पाते थे. Okay. दैट वाज द इशू. So they were finding it difficult to go further. Yes, sir. After the entrance exam. आफ्टर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. उस टाइम पे क्या चीज थी कि सर 500 हम लोगों ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को ये चीज रखी कि हम लोग 500 बच्चों से सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज लिया करेंगे. ठीक है, ताकि उनको क्या चीज हो, एक पुशअप मिले आने के लिए कि हाँ यहाँ पे जाके बढ़ लेते हैं. हम लोगों ने बैच स्टार्ट किए, हम लोगों ने 4 मंथ्स में 500 का लॉट खत्म कर दिया ऑफ 50 रुपीज. बाद में वी स्टार्टेड टू इंक्रीज द प्राइस. ओके. कि मतलब थोड़ा सा तो प्रॉफिट हो. जैसे Just जैसे because- मार्केट Yes, बढ़ने sir. लगा आपका, आपने इंक्रीज किया. उसमें मतलब हम लोगों ने प्राइस इंक्रीज किया, देयर वाज अ शॉर्टफॉल इन हाँ. स्टूडेंट्स. दैट वाज द इशू. जब स्टूडेंट्स का शॉर्टफॉल हुआ तब थोड़ा सा और ज्यादा डिसहार्टन हुआ. Right. मतलब मेरी जर्नी उस टाइम पे ये चीज था कि हाँ यार यूपीएससी दोबारा दे दूंगा, बट देना वर्थवाइल रहेगा या नहीं, क्योंकि सर इट सीरियसली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. Of course, mental, मतलब- physical Yes, sir. investment, emotional investment. अब You need खुद to- का भी हाँ. काम अगर चल रहा है Correct. तो इसको क्यों ना इसी को ब्रॉडकास्ट किया जाए. Correct, तो correct. मतलब सोलन, एज यू नो कि सोलन इज अ वेल इक्विप्ड प्लेस. मतलब Right, यहाँ पे right. बच्चे पढ़ते हैं, हाँ. ऐसे मतलब कोई वो नहीं है. हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी Correct, यहाँ पे होती है. बच्चे चंडीगढ़ जाते हैं, शिमला जाते हैं, वहाँ पे उनको हॉस्टल का भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं. Right. व्हाई कांट वी बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन व्हिच यूज्ड टू सर्व देम देयर एंड देन ओनली. सो वी सीरियसली स्टार्टेड कि हाँ मतलब इन हाउस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं. Okay. इन हाउस फैसिलिटीज में हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपना जंप किया. मतलब 50 रुपीज वी वर What is in-house facility? in house facilities, sir. We used to provide them notes, we used to provide them mock test, Okay. we used to provide them full examination scenario कि मतलब किस तरह से एग्जामिनेशन को आप लोग काउंटर कर सकते हो, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू विल बी फेसिंग एट दैट पीस ऑफ टाइम. तो इसमें अभी तक आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहे हो? यस सर. हाँ, इसमें अभी तक एप्टीट्यूड और क्रिटिकल थिंकिंग की एंट्री नो नहीं सर, हुई? नो सर. ये क्रिटिकल थिंकिंग एंड एप्टीट्यूड की एंट्री हुई जब अनअकैडमी से दोबारा से कॉल आया Okay. 2022 Okay. कि यार आजा. जस्ट हाँ. बिकॉज सर उन 500 में से हो सकता है किसी ना किसी ने अच्छा, ये चीज बोल दी हो. response was strong. हाँ, of course. He or she उसने- must have voted for you in Yes, feedback कि भाई इसको बुलाओ वापस कर लो वापस. हाँ. वो चीज है. तब उन्होंने ये चीज बोली कि यार बस सोच ले अगर कुछ करना है तो, हाँ. क्योंकि फिजिक्स का तो हमारे पास टोटल वो है. एंड उन दिनों फिजिक्स वाला भी बहुत ज्यादा
फिजिक्स वाला तो Correct, मतलब आज correct, भी correct. बहुत ज़्यादा, Right. एंड ही इज नोन फॉर फिजिक्स ओनली. Right. सो दे सेड कि हम लोग एक नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं एमएनसी प्लेसमेंट्स के हाँ. लिए एप्टीट्यूड का, Okay. एंड एसबीआई पीओ Okay. एक एग्जामिनेशन होता है. मैंने बोला मैं यार अगर एप्टीट्यूड पढ़ाने हैं तो एक बार मैं खुद भी जाके देख लेता हूँ ना Hmm. कि होता क्या. एसबीआई पीओ देने गया, हाँ इट वाज क्लियर, और मतलब बढ़िया नंबरों से क्लियर था मेरा. एंड आफ्टर दैट मतलब अनअकैडमी ज्वाइन किया हाँ. एप्टीट्यूड के लिए. अनअकैडमी में सीरियसली मजा आया, बट नॉट फॉर अ लॉन्गर रन. आफ्टर 1 month I seriously had to Correct. leave that Correct. just because there are some reasons, हाँ. subscription and हाँ, every single हाँ, that हाँ. single of that. Right. We don't want to go in that. No, that's fine. That's fine. We need not talk about Yes, all sir. of that. But Hmm. what is important is कि when you left an academy thereafter, Yes sir. उसके बाद क्या किया उसके आपने? बाद सर एप्टीट्यूड एंड कैट की Okay. कोचिंग, मतलब Coaching. आई यूज्ड टू टीच 2 subjects. But again in your own setup. Yes sir, that Okay. was totally on my setup only. Okay. And I started in 2022 for aptitude and critical thinking. Critical thinking just because of the psychometric analysis that are Right, coming in right. SSB interviews. Right. They used to show us pictures, and then they used to tell us ki now write the story. Correct. What is this? How is it going? What it will be? This and that, Right. and every single thing of that sort. So I used to teach that Hmm. over there. After that, I in 2023 I luckily joined Shulini Okay. for as an aptitude trainer Right. over there, Right. and now it is the journey Which is ongoing Yes, sir. currently. You are still teaching aptitude Yes, and sir. critical Critical thinking thinking, yes, sir. to students. Now coming to the most important and relevant question for the knowledge of our listeners और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उनकी जानकारी के लिए, ये एप्टीट्यूड और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है आपके लिए? एप्टीट्यूड के क्या मायने हैं, और मायने इन द सेंस हाउ डू यू अंडरस्टैंड एप्टीट्यूड, और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर आप बता पाए हमारे श्रोताओं को. सर एक चीज होती है जब हम लोग पर्सनल इंटरव्यूज फेस करते हैं या मतलब Okay. ग्रुप डिस्कशंस फेस करते हैं, Alright. मतलब आई कैन सीरियसली रिलेट माय एवरी सिंगल जर्नी विद दीज थिंग्स ओनली जस्ट बिकॉज आई टीच दैट. सो दैट इज द थिंग. उसमें क्या चीज है कि यू हैव टू आंसर दैट क्विकली. ओके. एप्टीट्यूड एप्ट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओके. विच मीन्स कि जितना पर्याप्त नॉलेज है उतना होना चाहिए होना तुमको. चाहिए. ठीक है. हम्म. अगर मैं ये चीज बोलूँ किसी को कि व्हाट इज दी एस्केप वेलोसिटी, हाँ. ठीक है, तो उसको अगर उसकी वेलोसिटी ही नहीं पता होगी, वो मुझे फार्मूला उठा के दे देगा तो मैं तो हाँ. और कंफ्यूज हो जाऊंगा. उसकी वेलोसिटी छोड़ो, उसको वेलोसिटी क्या होती है वही नहीं पता होगी तो फिर तो एग्जैक्टली. हाँ ये भी हो सकता है. हाँ. या मतलब अगर किसी को ये चीज पूछा कि यार हाँ. स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी क्या है, क्या है? वो मेरे को आगे से बाइफरकेशन दे देगा तो मैं हाँ, क्या. वो कैसे So, होगा? एप्टीट्यूड जनरली मीन्स कि वट इतना सा कैलिबर तुम्हें होना चाहिए कि अगर तुमको प्रेशराइज किया जाए तो तुम लोग वहां से किस तरह से बाहर बाहर निकल. निकलोगे उस Alright. प्रॉब्लम से. Yes, sir. बाहर निकलोगे. एंड इट इज ऑल्सो द बेस्ट वे ऑफ एलिमिनेटिंग. ओके. मतलब अगर मेरे पास ऑफ 200 अवेलेबल ऑप्शंस. यस सर राइट. एग्जैक्टली. मतलब इट इज सीरियसली द गेम ऑफ चांस. राइट. दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आर हाँ. टू बेसिक लेग्स ऑफ एप्टीट्यूड. When you say reasoning, logical reasoning is reasoning, or logical reasoning is different from reasoning? लॉजिकल रीजनिंग इज द सेम रीजनिंग. When we when Yes, we sir. say logical reasoning, Yes, sir. and reasoning separately, यस सर. both are same. Both can be same in different parallels. Okay. But if we talk about subjective knowledge, Uh-huh. logical reasoning is something way different than reasoning. Okay. For example, many of us have listened about assertion and reason, Correct. and also statement In and competitive conclusion. exams, Yes, sir. a lot of assertion and reasoning sir. comes. Right. These assertion and reasoning, these all come under the verbal section of reasoning. Okay. These require logic, but not that much. Hmm. For example, if I say all men are women, Okay. so this is not logically correct. हाँ. But yes, for verbal reasoning, this can be correct. Correct. We can solve it using Yeah. Venn diagrams. We Yeah, can solve yeah. it using mathematical operations or something Right, like that. right. So that is the thing. And if I talk about the logical reasoning in pure context, Yes. logical reasoning comes for the puzzles. That, for Puzzles example, के लिए. sitting Okay. arrangement, Okay. permutation combination. That if I have 50 people around me and I only have 10 chairs. So Yeah. how will I say them to sit on the individual chairs so that Correct. they are not Hmm. exhausted by that? Hmm. That is the thing.
And when I talk about mathematical aptitude, it is not totally oriented to mathematics, as I guess many of us, मतलब बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, तो मैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सिखाता हूँ कि भैया ये मैथमेटिक्स नहीं है, इसको प्लीज मैथमेटिक्स के साथ कंफ्यूज भी मत करना. दिस just include the general knowledge of your tricks, of your intuitions, that how quickly can you intuit anything. For example, if I talk about upstream, तो मतलब एक चीज तो पक्की है ना कि यार अगर रिवर के फ्लो से अगेंस्ट जा रहा हूँ तो मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन होगी. तो दैट इज द ओनली लॉजिक रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन आल्सो. सिंपल. And if I talk about mathematics will say something more different than that. कि यार इसके अंदर equations भी बन सकती थी, we could formulate it also, we could do this also, and we could do that also. That is the thing. Okay. This is what aptitude actually means. That we just have to consolidate every single thing in a very micronized format. Yes, sir. And in this critical thinking, what is critical thinking? Critical thinking basically means fallacy. Okay. Fallacy in the sense कि मतलब critical thinking में you are given a situation. Okay. That if I am said कि rather jump out of the window, so I can jump inside of the window also. Okay. They just have to said jump from the window. Okay. Okay. They haven't said inside or outside. So that is what critical thinking actually means. अच्छा. That is the thing. And if also the things goes in other sense also कि मतलब number of pages or number of patterns or something other than that, or psychometric analysis in that sense, so that all requires critical thinking. Critical thinking की इसमें भी जरूरत पड़ जाती है. And so अभी अगर हम आगे चलते हुए बात करना चाहें कि क्रिटिकल थिंकिंग और एप्टीट्यूड पढ़ाते हुए आपने किस तरीके के एक्सपीरियंस को देखा, इन टर्म्स ऑफ किस तरीके का एक्सपीरियंस लिया शुन्नी यूनिवर्सिटी के में पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स के किस तरीके का सवाल आप तक पहुंचता था इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ एप्टीट्यूड एंड अंडरस्टैंडिंग द वेरी बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, तो आप थोड़ा बता पाएंगे कि कई बार आम तौर पे देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं. आम तौर पे देखा जाएगा बहुत कम बच्चे होते हैं जो उनको पर्सनली बहुत इंटरेस्ट होता है मैथमेटिक्स में और अलजेब्रा या ज्योमेट्री या कंस्ट्रक्शंस वगैरह देखना, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ना, असर्शंस को अप्लाई करना और साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करना सिस्टमैटिकली. तो आप बता पाओगे किस तरीके का एक्सपीरियंस ये आपने देखा? क्रिटिकल थिंकिंग एंड एप्टीट्यूड में अगर मतलब मैं शूली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो आई सीरियसली लव द यूनिवर्सिटी, लव द किड्स, जस्ट बिकॉज एप्टीट्यूड इज समथिंग विच एवरीवन ऑफ अस वांट इन आवर डेली लाइफ. अगर मतलब मुझे एक सिंपलर कैलकुलेशंस करनी है तो हाँ, आई टीच देम ट्रिक्स. I guess many of us, many of the students who are listening to me, उनको ये चीज पता होगी कि हाँ यार 45 का स्क्वायर किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो हाँ इसने बताया था कभी ना कभी. That is the thing. But at the end of the day, we all are learners, we all are kids, and जैसे आपने बोला कि सबके लिए mathematics is not an easy nut to crack. Correct. उस वे से मतलब यहाँ के बच्चों का एक सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्स मुझे ये चीज आया कि सर अगर है ये सब्जेक्ट तो इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं, वो चीज बताओ. वो चीजें मुझे इस तरह से इंस्पायर करती हैं कि यार इनको कितना ज्यादा इजी करके दूं ताकि ये लोग उस चीज को एक इजी सब्जेक्ट की तरह लेके आए आगे. एंड अगर मतलब मैं अपनी बात करूं तो जितना भी मुझे अब तक यहाँ पे टाइम हुआ है एंड ईयर एंड हाफ, तो पूरे ईयर में मतलब जितने भी बच्चे थे जिनके साथ भी मैं इंटरेक्ट हुआ, जितने भी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट हुआ, दैट वाज सीरियसली अ लवेबल एक्सपीरियंस. जस्ट बिकॉज कि बच्चे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है कि सर ये नहीं हो पा रहा, कुछ और बता दो, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव बता दो. एंड दैट इज व्हाट आई एम हियर फॉर. मतलब इफ आई टॉक अबाउट द डायरेक्ट लिंगो of mathematics teaches you the direct formulations or direct tricks about कि मतलब that is a coherent to every single thing. But if I talk about my subject or aptitude or reasoning or logical or critical thinking ability, I can think the particular situation in 100,000 different ways. That is just based upon
एक सर आपने वो मूवी देखी होगी एवेंजर्स एंड गेम, मतलब मार्वल मूवी, याद हाँ है जी, आपको? देखिए, है ना? बिल्कुल देखिए। उसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बोलता देयर आर 10,000 पॉसिबिलिटीज, राइट। और फिर वो उसको एक चीज पूछते हैं कि आयरन मैन उसको पूछता है कि कितने में हम लोग जीतते हैं, बोलते सिर्फ एक ही और बोलते वो ये वाला है। दैट इज व्हाट एप्टीट्यूड एक्चुअली एप्टीट्यूड इज 10,000 अगर पॉसिबिलिटीज है तो उसमें से सिर्फ एक ही काम Yes, करेगी और एक ही exactly. काम करने वाली है। Yes. तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार हम फिर से एक बार राघव के साथ बातचीत करेंगे और आखिरी पड़ाव इस बातचीत की हम करेंगे राघव के साथ, और थोड़ी बहुत और जानकारी लेंगे उनके कैरियर पाथ को लेके, आगे उनके क्या प्लान्स हैं और एप्टीट्यूड और क्रिटिकल थिंकिंग में वो और आगे क्या करना चाहते हैं, अपने इस इंटरेस्ट को वो आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं बच्चों को पढ़ाते हुए। तो एक छोटा सा ब्रेक और गुफ्तगू में बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। गुफ्तगू में आप हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, राघव जी के साथ हमारी बातचीत जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले राघव शर्मा अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी करते हुए, कोचिंग में बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हुए, कोचिंग क्लासेस में फिजिक्स पढ़ाते हुए, और साथ ही साथ जब वो शुन्नी पहुंचे तो उन्होंने एप्टीट्यूड और क्रिटिकल थिंकिंग को पढ़ाते हुए किस तरीके का एक्सपीरियंस लिया स्टूडेंट्स के साथ रोज़मर्रा में क्लास में एप्टीट्यूड और क्रिटिकल थिंकिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बच्चों को सिखाते हुए। अब राघव आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं इस बातचीत के, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे चलते हुए आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ आपके क्रिटिकल थिंकिंग और एप्टीट्यूड में इंटरेस्ट को लेकर, या फिर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन की एस्पिरेशंस को लेकर। क्या आप कंटिन्यू रखेंगे अटेम्प्ट्स देना, और अगर हाँ तो फिर आगे चल के आप क्या प्लान करते हैं इसको लेकर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एप्टीट्यूड एंड क्रिटिकल थिंकिंग को तो मैं जितना ज़्यादा इजी और रिफाइंड इन सब के लिए बना सकता हूँ, आई विल बी डूइंग दैट। फॉर एग्जांपल मतलब एक्टिविटीज़ हो गई, इनके खुद की प्रेजेंटेशन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट सेमेस्टर में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था छोटा सा। उस एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ थी कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे नए नए आए हुए थे, एंड मैंने उनको एक चीज़ बोली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे वर फेड अप फ्रॉम मी, क्योंकि यार मैथमेटिक्स, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि 11th-12th में कॉमर्स या आर्ट्स में आ जाते हैं एंड दे लीव मैथमेटिक्स एट ऑल। बाद में जब व्हेन दे केम टू द यूनिवर्सिटी दे आर अगेन हिट विद द मैथमेटिक्स। तो वो पहली बात तो वो मेरी शक्ल देख के ये चीज थी कि यार मैथ्स। सो आई गेव देम जस्ट कि यार तुम एक काम करो, तुम लोग जिस मर्जी फील्ड से हो ना, वहां पे जो मैथमेटिक्स का रेलेवेंस तुमको दिखता है ना, उसकी प्रेजेंटेशन मेरे पास लेके आ रहे हो, आई विल कंसीडर दैट वन। एंड सर यू वोंट बिलीव, इतनी मेस्मराइजिंग प्रेजेंटेशन आई, इतनी लाजवाब प्रेजेंटेशन आई बच्चों की, इंटरेस्टिंग। मतलब सीरियसली। ये आप शुन्नी की बात बता यस सर, रहे हैं? ये मैं यहाँ पे शुन्नी में आप जब एप्टीट्यूड और क्रिटिकल थिंकिंग की क्लासेस ले रहे हैं तो उस दौरान आपने जो बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए, यस सर, उसमें बच्चों के जो प्रेजेंटेशंस Yes, है, दोज वर वेरी इंट्रिगिंग फॉर यू। दैट वाज सीरियसली वेरी मच इंटरेस्टिंग, जस्ट बिकॉज उनका मतलब इंटरेस्ट इस चीज पे नहीं था कि हम लोगों ने मार्क्स लेने, राइट। उनका इस चीज पे इंटरेस्ट था कि हाँ यार अगर कोई सब्जेक्ट है या कोई करिकुलम है तो अगर अपनी ही फील्ड से हम लोग कोई उठा के लेके आ रहे थे तो हाउ फैबुलस दैट विल बी। फॉर एग्जांपल एक एलन ट्यूरिंग नाम की वो बंदा था, एंड उसने वर्ल्ड वॉर 2 में मूज कोड को क्रैक किया था नाजीज के लिए, राइट? एंड उसके ऊपर बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी। आई मीन that was the mesmerizing presentation that I have ever heard in my entire life. Great. Seriously, sir. Right. That was seriously very good. Interesting. Even इस सेमेस्टर भी what I used to do was कई सेक्शंस में मैं क्या करता हूँ, कई सेमेस्टर्स में मैं उनको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, कईयों को प्योर मैथमेटिक्स है, कईयों को वर्ड प्रॉब्लम्स है, कईयों को मिक्सचर ऑफ बोथ है, और कईयों को वर्बल एबिलिटी है। तो what I used to do is कि आप लोग एक्टिविटीज करो और इतने टाइम फ्रेम में ही करो, मतलब इफ आई एम गिविंग यू 20 क्वेश्चंस तो वो 10 मिनट्स में होने चाहिए, to be solved in 10 minutes, जस्ट बिकॉज़ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यस सर, कॉम्पिटेंसी देखने के लिए एग्जैक्टली कितनी जल्दी वो सॉल्व कर सकते हैं और कितने लिमिटेड टाइम में वो उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेट।
तो है ना? यही है तरीके से जिसको मतलब मैं कैरी फॉरवर्ड आगे भी करना चाहता हूँ। और आगे आप अपने कोचिंग क्लासेस को भी जारी रखना चाहते हैं बच्चों Yes, के sir. लिए जो इंटरेस्टेड है फिजिक्स, But एप्टीट्यूड और जो critical कोचिंग thinking क्लासेस particular। वाला कॉन्सेप्ट है सर, हाँ। दैट इज नाउ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, मतलब उसमें कोई वो नहीं। इज इट? यस सर, ओके, क्योंकि सिविल अभी सर्विस भी आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो? यस सर, basically? अगर Right. किसी को जरूरत है दैट इज टोटली ऑन दी वीकेंड्स हम्म, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। Okay. मतलब उसमें कोई वो नहीं है। ये कैसे फिलैंथ्रोपी जागी? ये फिलंथ्रफी यूं जागी सर, देखो यूपीएससी हूँ ठीक है, एंड यूपीएससी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम लोगों को समाज को कुछ देना होता देना है, होता है। ठीक है। तो अगर समाज को देना ही है तो बहुत क्यों जल्दी नहीं देना शुरू कर दिया? नहीं वो पहले कुछ ले तो लो समाज से। जितना है बहुत है। अच्छा, वो बोलते हैं ना बहुत बहुत कृपा है सबकी, वो चीज। चलिए बहुत बढ़िया। तो राघव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ Thank कि you हमारे so much. श्रोतागण को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आज बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा एप्टीट्यूड, फिजिक्स और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, और यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए किस तरीके की तैयारी और किस तरीके की डेडिकेशन और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। ये आपको राघव शर्मा की बातचीत से ज़रूर थोड़ा बहुत समझ आया होगा। धन्यवाद आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। राघव, you बहुत so much, बहुत sir. Thank धन्यवाद, आप हमारे शो पर आए, हमसे बातचीत की। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे आप सबके साथ गुफ्तगू कार्यक्रम में। ये 10वां एपिसोड था आप सबकी जानकारी के लिए। इस एपिसोड के साथ हम 10 पूरे एपिसोड जो कंप्लीट कर रहे हैं, इसका पूरा श्रेय जाता है आप सब श्रोतागण को, जिन्होंने अब तक हमें इतना सारा प्यार दिया है, इतनी सारी अच्छी बातें आप लिख के भेजते हैं हमारे शो के बारे में, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जी हाँ, इसका श्रेय इंदू मैम को भी जाता है कि उन्होंने हमें बहुत डेडिकेशन के साथ वो हमें अलाउ करती रहे कि हम रिकॉर्ड कर सके, और शी हेल्प मी अलॉट एंड आई हैव बीन वेरी मच थैंकफुल टू हर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि हमारी इस पूरे शो को साथ में लाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो धन्यवाद, और फिर से मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ अगले गुफ्तगू के कार्यक्रम में।